हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे वर्ड्स करेंगे जो कि अलग अलग जगह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडिंग, अगर आपको एक सेंटेंस, एक कॉन्सेप्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो उसके बीच में आप कनेक्टर्स क्या यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ आज हम करेंगे। पहले एडिंग ही है। एडिंग के लिए आप वर्ड कॉमनली सब यही यूज़ करते हैं एंड, बट हम और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे एज वेल एज, मोर ओवर, फर्दर मोर, in addition to, on top of that हम जब यूज़ करते हैं जब हमने कोई पॉइंट्स बताए हैं और उससे भी बड़ा हमने कोई पॉइंट बताना है तो हम ऑन टॉप ऑफ, जब कि इन सब पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड से दैट अनदर पॉइंट इज़, हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट अनदर पॉइंट इज़। अब आता है सीक्वेंसिंग। अगर आपने कोई बात सीक्वेंस में बोलनी है तो हम फर्स्टली फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने पहली कोई बात बतानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करते हैं हम, वैसे भी नॉर्मली भी। अब हम इंग्लिश में लिख रहे हो पैराग्राफ, फिर आता है सेकेंडली या सेकेंड। फर्स्ट आई वुड से दैट, सेकेंड आई वुड से डैट, ऐसे यूज़ कर सकते हो। थर्ड, कोई थर्डली वर्ड नहीं होता, सिर्फ थर्ड होता है। नेक्स्ट, मीनवाइल। मीनवाइल मतलब कि इसके साथ ही। मीनवाइल मतलब अगर हम कोई काम कर रहे तो हम बोलते हैं ना कि मीनवाइल आई विल डू दिस, मतलब वहाँ पे वेट करते करते मीनवाइल आई विल कंप्लीट माई ऑफिस वर्क टू। तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स में ही आ गया हमारे। फिर आता है सब्सिक्वेंटली, 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 ओके। देन आता है इलस्ट्रेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इलस्ट्रेटिंग मतलब एग्ज़ाम्पल होता है, हम जब एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते रहते हैं। नॉर्मली हम जो इंग्लिश लिखते हैं हम उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बार बार यूज़ करते रहते हैं। बट अगर हम आइल्स कर रहे हैं या फिर कोई हाई लेवल का इंग्लिश डिग्री कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सच एज, फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ, एज शोन बाय, illustrated by, take, one example is। हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला आता है कंपेयरिंग। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, अगर वो सेम हो तो सिमिलरली बोलते हैं। सिमिलरली कि इसके सिमिलर एक ये भी पॉइंट है। लाइकवाइज, लाइकवाइज भी यही हो गया कि उसके कंपेयर टू ये भी एक पॉइंट है। एज विद, लाइक, इक्वली, इन द सेम वे, हम ये सेम कंपेयरिंग करने के लिए कि उसके साथ ही मिलता जुलता है ये पॉइंट भी। क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग की जगह हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स बट, हाउएवर, ऑल्दो, अनलेस, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, एज लॉन्ग एज एंड इफ़। ये वर्ड्स हैं। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को एनहांस करने के लिए। अब कॉन्ट्रास्टिंग करना है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि किसी कनेक्टर यूज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। वेयर एज यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, अनलाइकली यूज़ कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली, हैविंग सेड दैट, नेवरदलेस, हाउएवर। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम कोई कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं तो हम बिकॉज ही यूज़ करते हैं। कॉज बता रहे हैं तो बिकॉज ये रीज़न है, दैट्स वाई आई डिड दिस। बट हम और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, थर्स, ओइंग टू, ड्यू टू। ओइंग टू और ड्यू टू में डिफरेंस क्या है? ओइंग टू हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। ओइंग टू, बिकॉज ऑफ मतलब ओइंग टू माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, दैट्स वाई आई गॉट लेट। और ड्यू टू हम यूज़ करते हैं आई एम लेट ड्यू टू माई इलनेस। ये फ़र्क है ओइंग टू और ड्यू टू के बीच में। फिर आता है नेक्स्ट समरी। समरी में अगर हम समरी यही लिखते हैं ना, जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसका छोटा पार्ट, तो इन शॉर्ट हम यूज़ करते हैं वर्ड ऑन द होल, इन अदर वर्ड्स, ऑन द होल, ये दोबारा लिखा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं। ओवरऑल, जनरली, इन जनरल, इन ब्रीफ। इन ब्रीफ
मतलब कि इन ब्रीफ हो जाता है कि जो पूरा पैराग्राफ है उसका एक ब्रीफ आउटलुक दे देते हैं हम, उसको बोलते हैं ब्रीफ। अब ना लास्ट वर्ड्स हैं एम्फसाइजिंग वर्ड्स, जो कि हम एम्फसाइज करते टाइम वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई टॉपिक लिखा है तो उसको एम्फसाइज करने के लिए एक लाइक ऑफ समरी हो जाता है कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाना, तो हम अबव ऑल, इन पर्टिकुलर, स्पेशली, सिग्निफिकेंटली, इंडीड, नोटेबली, ये हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एंड आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड डू लाइक माई वीडियो। बाय।